इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से कर रहे हैं। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दरमियान हंगामा हो गया। पप्पू यादव पर जब दिल्ली में वो अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमले का आरोप है कि उन पर हमला किया गया। जमकर वहां हंगामा हुआ। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि एक शख्स पहुंचा वहां पर, उसने हंगामा किया, फिर चाकू निकाला और उन पर हमला करने की कोशिश की। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर जान से मारने के लिए उन पर आया था। उनके समर्थकों का आरोप है कि उनको चोट भी आई है। इसके साथ साथ उनके समर्थकों का आरोप है कि ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये साजिश के तहत करवाया गया है। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव कुछ दिन पहले संसद में एक नाटक उन्होंने किया था जिसमें राम मंदिर चंदा चोरी के विषय को उठाया था। उन पर कई एफआईआर भी हुए हैं। हिंदू संगठनों का भी आक्रोश देखा था, बीजेपी भी हमलावर थी, लेकिन इस बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा हुआ है। किस तरह हमला किया, वो कह रहा जान से मारे। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं जला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने हम उसको उस पर पकड़ सो के गए। पुलिस को दे दिया उनको? नहीं, कहाँ गया वो शख्स? भैया वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे। जी, पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है सर क्या? आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया, लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते। हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। अनमोल, बड़ा सवाल, ये हमलावर कौन था? सुरक्षा में चूक कैसे हुई? दिल्ली पुलिस का क्या बयान है? इस समय मैं राजीव पप्पू यादव के घर पर खड़ा हूं। तकरीबन 6 बजे के आसपास पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी क्योंकि अभी वो सवालों और सुर्खियों के घेरे में है, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि संसद में वो भगवा कपड़े पहने दिखे, जिसको लेकर देखा गया कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी पर सफाई को लेकर उन्होंने 6 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पर 6 बजे देखा गया कि जब वो पीसी संबोधन कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से बात करे, तो उस समय एक शख्स आता है, उनकी तरफ चप्पल फेंकता है, जिसको लेकर यहाँ हंगामा देखा जाता है, भगदड़ मच जाती है। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, जिस शख्स ने उन पर जो चप्पल फेंकी है उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। बाद में कहा जाता है कि पप्पू यादव के जो लोग हैं, पप्पू यादव का दावा है कि कहीं ना कहीं उन पर चाकू चलाने की भी कोशिश की गई। हालांकि उनका दावा है, पर अभी की अगर मैं आपको तस्वीरें उनके घर की दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस समय उनके समर्थकों का और मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है यहाँ पर लगना राजीव शुरू हो चुका है। हालांकि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। कुछ देर पहले देखा गया था कि दिल्ली पुलिस के जो कुछ अधिकारी थे, जो आसपास थाना क्षेत्र जो लगता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो शख्स है उसको डिटेन कर लिया गया और उससे पूछताछ कर जाना जाएगा कि मोटिव क्या था, वो यहाँ कैसे पहुंचा, क्या कहकर वो अंदर घर में घुसा, उसका मोटिव क्या था। सबकी जांच करके ही दिल्ली पुलिस बताएगी कि ये कैसे हुआ। पर एक तरफ पप्पू यादव जो है दिल्ली पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी वीएचपी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ ओपोजिशन भी चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी पर आक्रामक थी। राजीव, अनमोल, भीतर कैसे गया वो शख्स? सिक्योरिटी चेक क्या नहीं होता है? पत्रकार भी जाते हैं तो पहले तो उनको जानकारी भी होती है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये भीतर गया कैसे? राजीव, देखा गया कि 6 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। देखा गया था कि बहुत से मीडिया कर्मी जो थे वो अंदर जा रहे थे। हालांकि देखा जाता है कि जब मेंबर पार्लियामेंट के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इतना चेक नहीं किया जाता, इतना पूछा नहीं जाता। शायद इसी चीज का फायदा लेकर जो शख्स है अंदर घुस गया होगा। अंदर घुसने के बाद और जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, शख्स ने जो है फेंकने की, चप्पल फेंकने की पप्पू यादव की तरफ कोशिश की। हालांकि इसको समय रहते ही काबू कर लिया गया। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि धारदार हथियार अंदर चाकू से वो दावा कर रहे हैं कि उन पर हमला किया गया। इसमें कितनी सच्चाई? दिल्ली पुलिस बयान क्यों नहीं दे रही? राजीव, अभी दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी। अभी ये दावा ही है जो पप्पू यादव और उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है, पर अभी पुलिस जांच कर ही फाइनली बताएगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमने कुछ चश्मदीदों से बात करने की कोशिश की यहाँ पर जो मौजूद थे, तो उनका सबका अभी तक जो बयान है कि चप्पल ही का ही उनका बयान है। अभी कोई भी चाकू को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। तो हालांकि ये जो मामला है अब जांच के बाद ही पता लगेगा कि चाकू वाली बात में कितनी सच्चाई है, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर पप्पू यादव के जो समर्थक है अब यहाँ पर इकट्ठे होने भी शुरू हो गए हैं। तो हम एक विजुअल भी दिखा रहे हैं, उसमें एक चाकू रखा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो वो शख्स क्या उसी चाकू के साथ है जो पप्पू यादव शायद अपने घर पर दिखा भी रहे हैं? एक टेबल पर उन्होंने वही चाकू रख दिया है। राजीव, हालांकि उस समय देखा गया कि हंगामा था, सबका ध्यान पप्पू यादव की तरफ हो गया था, तो इस बीच कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि चाकू कहां से आया, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। अभी इसकी मामले की जांच चल रही है और इसमें देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस ही जांच कर फाइनल बताएगी। दिल्ली पुलिस की जांच सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका बयान का इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस मामले पर अब राजनीति का परवान चढ़ना तय है।